डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का पेपर जब हुआ था और उसके लिए फॉर्म निकला था, तब एकदम से बहुत सारे बच्चों में हाहाकार मच गया था कि इस बार जो यूपीएससी ने फॉर्म दिया है उसको भरने के लिए कई कई दिन का समय लग रहा है ना। पहले यूपीएससी का फॉर्म आता था तो 1 घंटे में आधे घंटे में लोग फिल करके फॉर्म की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे। लेकिन 2025 का जैसे ही फॉर्म आया तब से उनको इतना ज्यादा एक स्ट्रेस हो गया है फॉर्म को लेकर। किस तरह का स्ट्रेस है? क्या 2026 में फॉर्म का स्तर वही रहने वाला है, इवन इंक्रीज होने वाला है, या यूपीएससी पुराने पैटर्न पर लौटेगा? इस चीज को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 3 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी का फॉर्म बहुत सिंपल फॉर्म हुआ करता था। मुझे लगता है जितने भी भारत में एग्जाम होते थे ना, उनमें सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म यूपीएससी का होता था। बच्चे खुद से अप्लाई कर लेते थे, कुछ खास फिलअप करना होता नहीं था, और जो है फोटो है, अपना साइन है, और उसके अलावा जो है एक आध कोई आईडी कार्ड वगैरह हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं फिल करते थे। सर्टिफिकेट नंबर पूछ लेती थी यूपीएससी, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब जो क्या नाम है उसका, सर्टिफिकेट इशू जिस दिन हुआ है उसकी डेट पूछ लेता था। उसके अलावा यूपीएससी कुछ खास फॉर्म में पूछता नहीं था, ऑप्शनल का मीडियम वगैरह पूछ लिया, है ना। ये सारी चीजें, बड़ा सिंपल सा एक पेज का फॉर्म होता था और बच्चे जल्दी से फिलअप करके फ्री हो जाते थे और अपना फोकस करते थे प्रीलिम्स की तैयारी पर। लेकिन पिछले 3 4 साल पहले यूपीएससी ने पहले आधार कार्ड को ज्वाइन किया, है ना, वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक आईडी को कंपलसरी कर दिया। उसके चलते थोड़ा सा डिफिकल्टी फॉर्म में देखने को मिली। फिर यूपीएससी ने जो है पिक्चर्स को लेकर कुछ जो है नए पैरामीटर्स किए। जो आप फोटो आपकी दी जाती है उसके अंदर यूपीएससी ने कुछ डायमेंशंस ऐड किए कि लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो स्पेक्स के साथ फोटो होना चाहिए, बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसके चलते थोड़ी सी और डिफिकल्टी फॉर्म में बढ़ती हुई दिखी। 2025 में यूपीएससी ने अपना जो है एक्सट्रीम लेवल दिखाया और बहुत ही लंबा फॉर्म जो है आप लोगों को दिया। उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि पूजा खेडकर का मैटर पिछले साल हुआ था, उसने यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया था। एक तो कास्ट के सर्टिफिकेट को लेकर भी बातें थी, फिर उसने जो मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवाया था उसके अंदर भी यूपीएससी के साथ खेल किया, और उसके चलते यूपीएससी की भारत में, पूरे भारत में काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी कि यूपीएससी इतना बड़ा संस्थान होकर एक एस्पिरेंट उसको कैसे मूर्ख बना सकता है। ये सारी बातें जो हैं उस समय हुई, तो यूपीएससी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैंने पिछले साल जब मैं क्लासेस कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तब मैंने बार बार एक बात बोली थी कि इस बार यूपीएससी का जो फॉर्म है वो काफी कठिन होने वाला है। और वही हुआ, जैसे ही फॉर्म आया तो बच्चों ने बोला कि सर आपको कैसे पता था। मैंने कहा था कि पूजा खेडकर का जो मैटर था उसके चलते यूपीएससी का थोड़ा सा उसकी इमेज जो है डाउन हुई है। इसके चलते यूपीएससी अब छात्रों पर गुस्सा एक हिसाब से निकालेगा, और यूपीएससी ने वही किया। अब बात यह है कि क्या फॉर्म को डिफिकल्ट कर देना बुरी बात है? नहीं करना चाहिए। क्या फॉर्म को सिंपल रखना चाहिए? और अगर कल को फिर अगर गलती हो जाती है ना, मान लीजिए कोई फ्रॉड कर लेता है, तो उसके लिए फिर यूपीएससी को दोष देना किस हद तक सही है ना? थोड़ा सा देखते हैं। मेरा मानना यह है कि यूपीएससी को जो है फॉर्म में जो भी चीजें नीडेड है वो तो करने की जरूरत ही है। वेरिफिकेशन तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। कोई भी गलत इंसान नहीं होना चाहिए जिसके पास जो है झूठा सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कास्ट का है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, या उसके अलावा कोई भी उसकी मार्कशीट वगैरह है, उसके अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, है ना। क्योंकि अगर ये करके कोई अंदर पहुंच जा रहा है और इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जा रहा है, तब तो वो बहुत बड़ा बवाल कर देगा सरकार के लिए। तो सोचने की बात यह है, उसके लिए यूपीएससी का ध्यान देना तो जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, उस पे इतना ध्यान दिया जाना चाहिए? आप खुद से सोच के देखिए कि फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के चलते होगा क्या। एक तो कहानी ये है कि भाई प्रीलिम्स में अब लगभग लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। अब 15 लाख लोगों का आप इतना सारा डाटा यूपीएससी पे आप अपलोड करवाओगे तो वेबसाइट तो डाउन होगी, और वही हुआ, सर्वर डाउन रहने लगा, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिल करने में बहुत सारा टाइम लगा। यूपीएससी को ये भी तो सोचना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, 15 लाख लोग जो है अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई तो सभी कर देते हैं, एग्जाम देने तो 50% के आसपास लोग जाता है, लेकिन 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें 7.5 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्यों? वो फॉर्म पेपर देने ही नहीं आया। उनके फॉर्म को क्या करना है? उनकी इतनी डिटेल, उनकी फैमिली इनकम को लेकर, उनके माता पिता के इनकम को लेकर, है ना, ये सब डिटेल्स को लेकर क्या करना
है ना। डाटा तो आप स्टोर कर रहे हो तो फिर आपको ही सर्वर की जरूरत पड़ेगी, हैवी सर्वर चाहिए होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, खर्चा बढ़ेगा सरकार का, कोई मतलब उसमें है नहीं। जरूरत कहाँ होनी चाहिए, जैसे मान लो आप प्रीलिम्स वाली स्टेज जैसे पहले यूपीएससी निकालता था वो निकाल लो, है ना। सेकंड स्टेज जब आप डैफ का फॉर्म भरवाते हो, डैफ 1 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म उसको बोला जाता है, वो जब आप फिलअप करवाते हो प्रीलिम्स के बाद, उसमें आप जितना भी डीप में पूछ सकते हो, और यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है, उसमें आपको डिटेल पूछने की जरूरत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके लिए एक तो क्या है कि ऑब्वियसली कितने लोग होंगे, 15,000 के आसपास लोग, इवन इससे भी कम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उनका डाटा रहेगा आपके पास। और इवन वो आपको पता है कि एक हिसाब से क्रीम वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो 15 लाख में से छन कर 15,000 में बचे हैं, तो उनका डाटा तो आपके पास होना ही चाहिए। कल को सरकार को भी जरूरत पड़ सकती है ना, कल को वो लोग दोबारा मेंस देते हैं, प्री देते हैं, तो उनका डाटा होना चाहिए सरकार के पास। और उसको मैनेज करने के लिए यूपीएससी को बहुत बड़े सर्वर की जरूरत नहीं होगी, यूपीएससी को बहुत सारी चीजों का हेडेक नहीं होगा, और वेबसाइट भी डाउन नहीं होगी। मेरे हिसाब से वो एक बेहतर स्ट्रेटजी जो है हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कोई खास जरूरत जो है यूपीएससी को इस चीज को लेकर थी नहीं, लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा सा अपने ईगो पर ले लिया और उसके चलते फॉर्म को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। अब फॉर्म का डिफिकल्ट होना, इससे नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना कि बच्चों के पास कई बार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते नहीं है ना, और अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट ऑन दी स्पॉट बनवाने पड़े तो आपको पता ही है भारत में सिस्टम स्लो चलता है, 15-20 दिन, है ना। लाल फीताशाही की चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, किस तरीके से काम को लटकाने की प्रवृत्ति भारत में रहती है ना। तो सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है, उसके चलते बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता है। यूपीएससी 20 दिन का समय लगभग देता है फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें अगर नहीं हो पाता है तो फिर बच्चों का लगता है कि इस बार का फॉर्म ही छोड़ दो, अगले साल अप्लाई किया जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उनको लगा अगले साल डॉक्यूमेंट रेडी करवाएंगे फिर अप्लाई करेंगे। इसके चलते यूपीएससी का तो कुछ खास गया नहीं, लेकिन उन बच्चों का एक साल जो है चीजों को लेकर खराब हो गया। बेहतर रहता है यूपीएससी सिंपल टाइप का फॉर्म रखे। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो वो तो देखो ध्यान देने की बात है, उसमें थोड़ा बहुत यूपीएससी को ध्यान देने की जरूरत है, वो तो जरूरी भी है, लेकिन वो भी जो है प्रीलिम्स की स्टेज के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से हो ही सकता है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि क्या 2026 में इसी तरह का फॉर्म रहने वाला है ना। तो मैंने आपको कहा था शायद पिछले कुछ दिन पहले भी कि 4-5 साल तो यूपीएससी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करने वाली है, 4-5 साल, क्योंकि अभी हुआ है ना मैटर, अभी पूजा खेड़कर वाला मैटर हुआ है, इसको थोड़ा इस एक हिसाब से ये जो झटका यूपीएससी को लगा है, इससे निकलने के लिए यूपीएससी को थोड़ा सा समय लगेगा, और जैसे ही इस झटके से यूपीएससी बाहर आएगा तब यूपीएससी सोच सकता है कि नहीं, मुझे जो है फॉर्म को सिंपल करने की जरूरत है। क्योंकि देखो धीरे धीरे हम जैसे टीचर जो है इस मैटर को उठाते रहेंगे, तो शायद किसी दिन संस्थान के पास या आयोग के पास इस तरह की बातें पहुंचे, हमारी नहीं तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म की बात जो है वहां तक पहुंच जाए, और वो उसके चलते यूपीएससी को लगे कि नहीं, फॉर्म को थोड़ा सा आसान करने की जरूरत है, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मेरा कंसर्न हर चीज में बच्चों को सेंटर में रख के होता है। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की स्टेज के टाइम पे बच्चों के पास ऑलरेडी समय नहीं होता है, वो वैसे भी स्ट्रेस में जी रहे होते हैं, मींस प्री होगा नहीं होगा, क्या कहानी रहेगी, इस बार सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उस टाइम पीरियड में आप फालतू के डॉक्यूमेंट जो है उनसे भरवाए जा रहे हैं, इसका कोई खास मतलब बनता नहीं है। पहले प्रीलिम्स की स्टेज निकलवा लो, सेकेंड स्टेज में और इंटरव्यू की स्टेज में जितना आपको वेरिफिकेशन करना है, जितना चेक करना है, वो आप भर भर के करिए, उसमें आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बट पहली स्टेज में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपके लिए क्या आज की वीडियो से क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है? देखो, सर्टिफिकेट को लेकर अंतिम समय का इंतजार मत करना, अभी भी समय है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर का समय आपके पास बचा हुआ है ना। मैंने बताया था 14 जनवरी के आसपास फॉर्म आने वाला है, तब तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, इवन 30 दिसंबर की डेडलाइन अपने आप को दे दीजिए, 30-31 दिसंबर की, कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट जो पिछले साल यूपीएससी ने पूछे थे वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करके रखने हैं। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट तस्वीर, वो उस समय जब फॉर्म आएगा उसके को इवन आप जाके जनवरी के आसपास जो है अपनी नई पिक्चर जो है ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो है अपना रेडी रखेंगे। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान चीजों को लेकर होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।